हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो पूरी क्लास को एंड तक देखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की कल संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है आपका, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में और कब होती है? या सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी की कब होती है? न्यूनतम दूरी कब होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी। क्या हो जाएगा? 3 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा हुआ है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2006 में। कब किया गया था? 2006 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केपलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केपलर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, किताब क्या लिखा है, किताब उल हिंद का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अल बरूनी। कौन था? अल बरूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है आपकी धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निफे। क्या हो जाएगा? निफे इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर लिखा हुआ है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। तो कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है, वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। क्या है? वायु जो है आपकी एक मिश्रण होती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति। क्या हो जाएगा? पशुपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। तो क्या था? आपका शिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है जहां मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। तो आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी घटनाएं कहां पर होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती है। ये आपको ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, अंगूर का किण्वन करना एक क्या होता है? तो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? एक रासायनिक परिवर्तन होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एएलयू। किसका प्रयोग किया जाता है? एएलयू का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा? आपका इनमें से ये सभी हो जाएंगे, यानी कि आपका माउस भी हो जाएगा, कीबोर्ड भी हो जाएगा और स्कैनर भी हो जाएगा। तो इन ये सभी हो जाएंगे, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, निम्न में से कौन एक जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है? तो जीवाणु से जो आपका रोग नहीं होता है, तो वो होता है आपका चिकन पॉक्स नहीं होता है। बाकी आपका मियादी बुखार भी होता है, निमोनिया भी होता है और प्लेग भी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 20 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। तो क्या कहलाता है? आपका एपीफाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित कौन सी शर्त आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। क्या हो जाएगा? पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। तो पहला अंग्रेज यात्री कौन था? आपका रल्फी फीस था। कौन था? रल्फ फीस था। इसका राल्फ फीच इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 आपका लिखा हुआ इंसुलिन की खोज की थी, तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने की थी। किसने की थी? बेंटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है निम्न में से किसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आपका सिरके में पाया जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है डोल ड्रम किस अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ 26 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भूभाग नहीं व्यापार, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो आपका हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधानसभा अध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सरोजनी नायडू। क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है एम्फीबियंस डैश जीव रहते हैं, तो क्या रहते हैं? आपका जल और थल दोनों के समान रूप में रह सकते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 30 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, तो कैसे होते हैं? आपके संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। किसके द्वारा होते हैं? संसद के दोनों सदस्य के सदनों द्वारा होते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 आपका लिखा हुआ है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध ई बराबर एमसी स्क्वायर का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 आपका लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है? दुर्गापुर इस्पात कारखाना किस देश के की सहयोग से स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो आपका क्या हो जाएगा? वैयक्त वैयक्त स्वतंत्रता का अधिकार। वैयक्त स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, नहीं की बात कर रहा है यहाँ पर, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो आपका राइट हो जाएगा आपका हो जाएगा संघ या संगठन की संरचना का अधिकार हो जाएगा, भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, और क्या है? भारत की किसी भी क्षेत्र में निवास एवं बसने का अधिकार हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, तो 34 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ है बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता है था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/20 भाग क्या रखा जाता था? अमानत रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है किस तापमान पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट के मान समान होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस पर। कितना होता है? -40 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36 आपका लिखा हुआ है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो आपका क्या हो जाएगा? पारित क्या हो जाएगा? परितारिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परितारिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपका लिखा हुआ है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, तो कितना होता है? 4.82 इंटू 10 की पावर 3 जूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 38 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मेढक के हृदय में आपके 3 कक्षीय चैम्बर होते हैं, यानी 3 चैम्बर होते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 आपका लिखा हुआ है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी? तो 11 अगस्त 1908 को। कब दी गई थी? 11 अगस्त 1908 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपका लिखा हुआ है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। कहां पर हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपका लिखा हुआ है हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 42 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयन मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है किस राज्य में द्विसदनात्मक विधान मंडल नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 44 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपका 45 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी से पूर्व। क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपका लिखा हुआ है प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार
प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? क्या था इसका राइट आंसर हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, गंगा के दक्षिण भाग के मैदान में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैवाल मिट्टी। क्या हो जाता है? कैवाल मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, घरेलू खाना पकाने की गैस यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से होते हैं, तो क्या होते हैं आपका ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 49 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1913 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है, तो क्या होता है? वायु, मृदा तथा जल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रेलवे एग्जाम के लिए। यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी हैं तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िए। बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।